और इस वक्त आपको खबर देंगे, कराची में अंधी गोली ने एक और चिराग गुल कर दिया। नॉर्थ नाजमाबाद तैमूरिया में 7 साला बच्ची फायरिंग से जाम बहक हो गई। अफसोसनाक वाकया सुबह पेश आया। 7 साला मरियम तीसरी जमात की तालिबा थी और स्कूल जा रही थी। पुलिस के मुताबिक वालिदैन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। बच्ची गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। अचानक गोली बच्ची के सर में लगी। मुमकिन तौर पर रोड की दूसरी जानिब से नामालूम अफराद ने फायरिंग की। 7 साला मरियम साकिब की मैयत अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। बच्ची के वालिद ने बयान देते हुए कहा है कि गाड़ी का शीशा टूटने की आवाज पर देखा बच्ची के सर में गोली लगी हुई थी। अतराफ में देखा तो 2 लोग भागते हुए नजर आए। इल्म नहीं कि गोली किस समत से आई और किसने चलाई। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। गवर्नर सिंध ने बफर जोन में फायरिंग से स्कूल की 7 साला बच्ची की हलाकत का नोटिस ले लिया है और साथ ही साथ कामरान टिसोरी ने 7 साला बच्ची मरियम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। और दूसरी जानिब एडिशनल आईजी कराची की जानिब से भी वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अफसोसनाक वाकया ये कराची के इलाके बफर जोन में 7 साला बच्ची मरियम साकिब का फायरिंग से कत्ल। SSP सेंट्रल ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है। सौलत, बताइएगा इब्तिदाई तहकीकात के हवाले से क्या बात सामने आई है? आज बिल्कुल देखें, आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 7 साला बच्ची है मरियम जो कि जाँ बहक हुई है। मरियम अपने वालिदैन के हमरा स्कूल जा रही थी। गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी जहाँ पे बताया जा रहा है इसके वालिद की जानिब से कि मरियम को अंधी गोली आके लगी है, जिसके बाद मरियम की मौत वाक़ हुई है। मरियम मॉन्टेसरी 3 में थी, जबकि इसके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से जब ये लोग निकले हैं तो सखियसन से नागन के दरमियान में जो है ये वाक़या पेश आया है। SSP सेंट्रल ने जो है वो तहकीकाती टीम तश्कील दी है जिसकी सरबराही SP गुलबर्ग जांदाद अकरम कर रहे हैं, जबकि SHO शारा नूरजहां और SHO तैमूरिया और SDPO DSP तैमूरिया भी जो है वो इसका हिस्सा होंगे। मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि रोड की दूसरी सिम से जो है वो फायरिंग की गई और फिर यहाँ पर जो है उस बच्ची को फायर लगा, जबकि बच्ची के वालिद ने यह बयान दिया है पुलिस को कि इन्होंने एक शख्स को भागते हुए भी जो है वो देखा है। ताहम जाए वक़्वा से CCTV फुटेज भी जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। बच्ची के वालिद से हवाले से बताया जा रहा है कि बच्ची के वालिद ख़ुद जो है वो प्रोफेसर हैं। बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे थे। ताहम जब ये वाक़या रोनमा हुआ, अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज़ करने वाले इदारे वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से भी जो है वो वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। जी अच्छा सौलत, जानना आपसे चाहेंगे कि जिस तरह ये पूरा एक सर्कल बताया गया है तो आने जाने वाले रास्ते जहाँ से ये एंट्रेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो हमने देखा कि इलाके में आम तौर पर सड़क पर या फिर रोड पर इस तरह की चीज़ें लगी हुई होती हैं कि CCTV कैमरे की मदद ली जाती है। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं इब्तिदाई तहकीकात में? जी बिल्कुल, देखें ये शेरशाह सूरी रोड है और इस रोड के ऊपर ग्रीन लाइन बस का भी जो है वो ट्रैक है। दोनों के ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। CCTV कैमरास की भी जो है वो फुटेज इकट्ठी की जा रही हैं, जबकि बताया ये गया है मुबीना तौर पर अब तक जो इत्तलात सामने आई हैं, ज़राए ने दावा किया है कि शादमान के मुकाम के ऊपर जो है वो होटल के ऊपर कुछ नामालूम अफराद बैठे हुए थे जिनसे लूट मार की जा रही थी और नामालूम अफराद ने इस लूट मार के दौरान जो है वो फायरिंग की है। करीब मौजूद गार्ड की जानिब जो है वो फायरिंग की गई है और फायरिंग करके जो है वो मुल्ज़मान जाए वक़्वा से फ़रार हुए हैं। पुलिस ने जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। चंद अफराद बताया जा रहा है, 2 अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिनसे तहकीकात का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त तफ्तीश की जा रही है मुख्तलिफ पहलुओं से। जबकि इस वक्त अगर हम बात करें मरियम के घर की तो मरियम के इलाका मकीन जो हैं वो इंतहाई अफसरदा दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि मरियम 7 साला बच्ची थी जो कि 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थी और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो ये बताते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। सखियसन नागन से लेके सखियसन तक जो रोड है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इस सड़क के ऊपर जो है वो आए रोज़ वारदातें होती हैं लेकिन पुलिस कहीं दिखाई नहीं देती। जी अच्छा सौलत जाफरी, इस वक्त रेंजर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो रेंजर्स को भी 6 मंथ्स के एक्सटेंशन के हवाले से इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं मजीद?
आज बिल्कुल देखिए, रेंजर्स की अगर बात करें तो रेंजर्स को भी जो है वो एक्सटेंशन दिया गया है। रेंजर्स शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई दे रही है। स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। दूसरी जानिब स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलसल कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। अगरचे ये ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए कराची शहर में और रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ तो देखने में आ सकता है कि शहर में जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उस पर कमी आ सकती है। लेकिन अब तक जो है वो जो मुश्तरका कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसमें काफ़ी हद तक तो काबू पाया गया, लेकिन मुसलसल अगर ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी तो कराची शहर में जो है वो स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया जा सकेगा। इस वक्त कराची शहर की अगर बात करें तो शहर में स्ट्रीट क्राइम इंतहा से ज़्यादा है। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के पेश नज़र ही जो है वो रेंजर्स को एक्सटेंशन दिया गया है। जी अच्छा, सौलत जाफरी, जानना आपसे चाहेंगे कि हमने माजी में भी देखा है कि शहर कायद में इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं, लेकिन कहा तो ये जाता है कि तहकीकात भी की जाएंगी और मुल्ज़िमान को पकड़ा भी जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की इस वक्त वारदातें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो इस हवाले से आपकी इस वक्त रेंजर्स एहलकारों से या फिर अगर आपको अभी इस वक्त SSP या DSP के हवाले से अगर बात की जाए तो उनसे अगर बातचीत हुई है तो इस हवाले से उनका क्या कहना है, क्योंकि हम रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। देखें, एक रोज़ कबल ही हमारी एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद से भी बात हुई थी इस मुताल्लिक, तो उनका ये कहा गया था, जबकि IG सिंध ने भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट में ये बयान दिया था कि आने वाले आइंदा 2 रोज़ के अंदर स्ट्रीट क्राइम में जो शहर में बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है उसमें खासे कमी देखने में आएगी। चूँकि कराची शहर के तमाम SHOs जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं, तमाम DSPs तब्दील किए गए हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट SSPs और DIGs तब्दील किए गए हैं। नई टीम इस वक्त जो है वो कराची शहर में काम कर रही है। देखना यह है कि IG साहब के जो कहे हुए जुमले हैं कि आइंदा आने वाले 2 रोज़ में स्ट्रीट क्राइम में कमी आती है या फिर ये भी लफ्जी बातें और दावों की हद तक जो है वो सामने आ रहता है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी हम देखते हैं कि दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन इस पर अमल कब तक होगा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएंगे, निगरान वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया जाए, मुग़वियों को बाजियाब कराया जाए। मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। ज़िले बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो कि निगरान वज़ीर आला हैं, इनकी सदारत में एक अहम इजलास हुआ है काबीना का, जिसमें कई फैसले किए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये किया गया कि रेंजर्स को मजीद 6 माह के इख्तियार दिए गए ताकि अमन की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा कच्चे में ऑपरेशन का असली फैसला कर लिया गया है। वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद करके भरपूर और पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जाएगा। जो 11 मुग़वी अब तक बाजियाब नहीं हो सके हैं, उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराने के भी अहकाम जारी किए हैं और कहा गया है कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे राब्ते में रहा जाए। इसी तरह IG सिंध को हिदायत जारी की है कि स्ट्रीट क्राइम की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं इनको फौरी तौर पे रोका जाए। इस हवाले से जो SHOs की सतह पे स्टैम्प चेकिंग और दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं उसको तेज करी जाए। इसी तरह इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने के भी फैसला किया गया कि फौरी तौर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको मजीद बढ़ाया जाए ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अगवानी के हवाले से ही बात की गई है कि जो गैर मुल्की अगवानी यहाँ पे और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ फैसला कुन और कार्रवाई करने का फैसला किया गया है और आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इसी तरह वो अगर कराची से बाहर जाना चाहते हैं ऑपरेशन के खौफ से तो बसों की निगरानी की जाएगी। टोल प्लाजा के करीब जो है उनको चेक किया जाएगा। उनके रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो है वहाँ पे तैनात होंगे। उनके ID कार्ड चेक किए जाएंगे। अगर किसी बस में कोई अफगानी या गैर मुल्की सवार होगा तो उनके खिलाफ जो है बस मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को फौरी तौर पर रोका जाए। ज़िले हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।